व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, लिंक लिस्ट मैट्रिक्स। ये एक्चुअली इतना इजी क्वेश्चन है कि इसमें आपको सोचना नहीं है, लॉजिक बिल्डिंग नहीं करनी इसमें कि आपको क्या करना है क्या नहीं। इसमें आपको ये लिखा हुआ है, ये करना है और बस कर देना है। बस इसमें टास्क लिखी हुई है, वो परफॉर्म करनी है, कुछ सोचना नहीं है। क्या लिखा है कि एक मैट्रिक्स गिवन है, 2D मैट्रिक्स। आपकी टास्क ये है कि 2D लिंक लिस्ट बना दो। और ये यहाँ पे मैट्रिक्स को 2D लिंक लिस्ट में कैसे बनाना है ये भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। बस ये करना है कि हर नोड का, ये तो मैट्रिक्स है तो इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब एलिमेंट है। लेकिन लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स नहीं होते, नोड्स होती हैं। तो भाई जो हर नोड है ना, उसमें उसके हर नोड के दो पॉइंटर होंगे, एक राइट पॉइंटर और एक डाउन पॉइंटर। और ये यहाँ पे इसमें कमेंट में भी लिखा हुआ है, एक राइट पॉइंटर और एक डाउन पॉइंटर। अच्छा, तो करना क्या है भाई, हर नोड के ना राइट पॉइंटर को उसके अगले वाली, यानी कि कह सकते हैं कि एक रो में जितने भी नोड्स हैं, तो हर नोड का राइट पॉइंटर उस रो का अगला एलिमेंट, यानी कि अगले इंडेक्स वाला, और उसका वो वाला एलिमेंट अपने अगले इंडेक्स वाले एलिमेंट पे पॉइंट करेगा। सिमिलरली जो राइट पॉइंटर है वो कॉलम्स में, जैसे कि 1 के कॉलम में अगला एलिमेंट क्या है, 4 है, तो 1 का डाउन पॉइंटर 4 को पॉइंट करेगा, 4 का डाउन पॉइंटर 7 को पॉइंट करेगा। दैट्स इट यार। मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, मैट्रिक्स को दो फॉर लूप से ट्रेवर्स करना है, रोस और कॉलम के लिए लूप चलाने हैं। और हर रो का एलिमेंट में हम राइट पॉइंटर का यूज कर देंगे कि हर रो के एलिमेंट का राइट पॉइंटर अपने अपनी ही रो के अगले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। देखो 1 2 3 सेम रो है ना, तो 1 का राइट पॉइंटर 2 को, 2 का राइट पॉइंटर 3 को पॉइंट कर रहा है, एंड सो ऑन। और ऐसे ही कॉलम का लूप चलाएंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ब्लैक बोर्ड पे हम 2 मिनट में समझ लेंगे। और ये दूसरा एग्जाम्पल है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखो और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देखो, एन स्क्वायर गिवन है, क्योंकि भाई दो लूप चलानी है ना, तो इसमें काम हो जाएगा। दैट्स इट। आओ चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। लेकिन उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मोटिवेशन रोज रोज वीडियो डालने की उससे मिलती है। आओ चलते हैं। इनपुट में हमें एक 2D मैट्रिक्स गिवन है, तो वो एग्जांपल वाला मैट्रिक्स ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमें 2D मैट्रिक्स इनपुट में गिवन है। हमें क्या करना है, हमें इसको 2D लिंक लिस्ट बनाना है, बस। ठीक है ना। अब देखो, मैट्रिक्स में होते हैं एलिमेंट्स, ये 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट है। लिंक लिस्ट में होते हैं नोड्स। तो हमें हर नोड के राइट और डाउन पॉइंटर को असाइन करना है। लेकिन भाई राइट और डाउन पॉइंटर को तो असाइन तब करेंगे ना जब पहले नोड हमारे हाथ में होगी। तो ये जो एलिमेंट है, इनको सबसे पहले हमें नोड बनाना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, देखो। हमें ये 2D मैट्रिक्स गिवन है ना, ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, इंट टाइप का मैट्रिक्स है ना। इसमें जो भी डेटा है वो इंट टाइप का है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें भी 2D मैट्रिक्स चाहिए, लेकिन भाई उसमें जो भी डेटा होगा ना, वो नोड स्टार टाइप का होना चाहिए। तो हम एक 2D मैट्रिक्स बना लेंगे नोड स्टार टाइप का। ओके, दैट्स इट यार। तो फिर कैसे बन जाएगा ये, सेम ही चीज रहेगी यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट्स इट। यानी कि हम एक नोड स्टार टाइप का ही 2D मैट्रिक्स बना लेंगे, और उसके डाटा, जो इनपुट मैट्रिक्स है, इसका ही डाटा इसकी नोड में कॉपी कर देंगे। वो हम एक फॉर लूप की मदद से कर लेंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो ये काम अगर हो गया, ये काम अगर हो गया, तो फिर क्या करना है भाई, राइट पॉइंटर और डाउन पॉइंटर को असाइन करना है। तो कितना सिंपल है, उसके लिए दो फॉर लूप चलाओ ना। एक फॉर लूप रो के लिए, आई से 0 से n तक, और एक फॉर लूप कॉलम के लिए 0 से n तक। लेट सपोज ये आई वाला लूप है, ये जे वाला लूप है। तो हर आइटरेशन में हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना है, हमें हर नोड का राइट पॉइंटर उसके अगले वाली नोड पे, यानी कि उसी सेम रो की अगले वाली नोड पे असाइन करना है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अ, ये मान लो रोज है, आई यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रोज हैं 3, और ये कॉलम है, ठीक है ना, जे। मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को सेम रो में ही आगे जाना है, तो क्या आई में कुछ चेंज आएगा? अरे नहीं भाई। अगर ये 0 1 2 और ये 0 1 2, अगर ये वाली रो जीरो थ्रो है, ये 1 2 3 वाली रो जीरो थ्रो है, तो मेरे को अगर 1 का राइट पॉइंटर 2 पे लगाना है, तो क्या रो में चेंज आएगा? मैं नहीं यार, 1 भी 0 रो में है और 2 भी 0 वाली रो में है। लेकिन 1 0 कॉलम में है और 2 1 वाले कॉलम में है। बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो राइट पॉइंटर के लिए कॉलम में चेंज आएगा। कॉलम क्या हो जाएगा, J+1, क्योंकि 1 का राइट पॉइंटर 2 पे लगेगा। 1 है 0 वाले कॉलम में, और
टू है वन वाले कॉलम में, तो 0 + 1 1, यानी कि जे इंक्रीमेंट होएगा, मतलब J+1 पे लगेगा जे वाले एलिमेंट का कॉलम, यानी कि बस J+1 होएगा, आई सेम रहेगा कॉलम राइट पॉइंटर के केस में, ठीक है ना। यानी कि आई और जे, इस अगर इंडेक्स पे कोई एलिमेंट है उसका हमें राइट पॉइंटर लगाना है, तो वो किसके बराबर होएगा, रो सेम रहेगी और J+1 हो जाएगा। दैट्स इट यार, इतनी ही बेसिक चीज मैं आपको बता रहा था। और रो के केस में, अगर मेरे को डाउन पॉइंटर के केस में, डाउन पॉइंटर में भाई 1 का डाउन पॉइंटर 4 पे लगेगा, तो रो चेंज हो रही है, कॉलम सेम रह रहा है, इतनी ही सी बात है बस। तो आई और जे इंडेक्स पे अगर कोई एलिमेंट है उसका मेरे को डाउन पॉइंटर लगाना है, कहाँ पे लगेगा वो, I+1 पे, और इस बार जे सेम रहेगा। दैट्स इट, इससे ज्यादा इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ हमें गिवन है, बस हमें ये काम करना है जो लिखा हुआ है। इतना ही कोड था, यही हम कोड में लिखेंगे, यही 2 लाइन का कोड होगा। एक बार फिर सुन लो, हमारे पास एक इनपुट 2D मैट्रिक्स गिवन था, इनपुट 2D मैट्रिक्स गिवन था, इंट टाइप का उसमें डेटा था। हमें क्या करना है, इसको लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करना है। अब लिंक लिस्ट में होता है नोड स्टार टाइप का डेटा, है ना, इसलिए हमने एक 2D मैट्रिक्स बना लिया नोड स्टार टाइप का। इस मैट्रिक्स का डेटा कॉपी कर दिया इसमें, बस बस इसमें एलिमेंट इन टाइप के थे और उनकी वैल्यूज ये थी, इसमें वैल्यूज सेम है, बस एलिमेंट हो गए नोड स्टार टाइप के, यानी कि अब हमारे पास नोड आ चुके हैं। अब हमें हर नोड के 2 पॉइंटर लगाने हैं, एक तो राइट पॉइंटर और एक लेफ्ट पॉइंटर। तो बस 2 फॉर लूप लगा के 2D मैट्रिक्स को ट्रेवर्स कर लेंगे और हर नोड का राइट पॉइंटर कहाँ लगा देंगे, J+1 वाले पे, क्योंकि रो तो सेम रहेगी, और डाउन पॉइंटर लगा देंगे I+1 वाले पे, और कॉलम सेम रहेगा। देख लो ना, इसमें कॉलम सेम है डाउन पॉइंटर में, 0 0 यहाँ भी है, और इसमें रो सेम है। दैट्स इट भाई, इतना ही लॉजिक था। आओ चलते हैं हम ब्लैक बोर्ड पे। सबसे पहले काम करते हैं, हमें ना इनपुट में स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है n×n साइज का, यानी कि रोज भी n है, कॉलम भी n है। तो एक इंट n ले लेते हैं, उसमें डाल देते हैं नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि मैट डॉट साइज। दैट्स इट। अब सबसे पहली चीज हमने वहां पे क्या करी, हमें भाई एक 2D मैट्रिक्स बनाना है, इस बार नोड स्टार टाइप का। तो इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V। ये इंट टाइप का है ना, तो इसको हटा दे और नोड स्टार टाइप का बना दे। दैट्स इट, ये तो समझाया था मैंने। तो नोड स्टार टाइप का बना दिया और इसका नाम मान लो हम नोड मैट रख देते हैं। और इसमें क्या होगा, साइज तो सेम होगा, जो अपना इनपुट मैट्रिक्स है n, और इसमें अब नोड्स बन चुके हैं, तो इनिशियली एक काम करते हैं, उनकी वैल्यू नल कर देते हैं, फिर इसमें कॉपी कर लेंगे उसकी वैल्यू। तो साइज तो n होगा, और Ctrl+C, Ctrl+V, सारी नोड्स को नल के बराबर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना इनिशियलाइजेशन हो गया है। अब हमें क्या करना है, जो भाई हमें इनपुट मैट्रिक्स की बने ना, उसका डेटा इसमें कॉपी करना है। तो उसके लिए 2 फॉर लूप चलाते हैं। फॉर इंट i = 0, I <n I++, फॉर इंट j = 0, j<n j++। क्या करना है, अपना नोड वाला मैट्रिक्स, यानी कि नोड मैट, इसको क्या कर दो, इसके एलिमेंट्स को, सॉरी, नोड मैट्स के आई और जेथ इंडेक्स वाले एलिमेंट को, यानी कि सभी एलिमेंट को उसके ही, जो अपना इनपुट मैट्रिक्स है मैट, इसके आई और जे वाले एलिमेंट के बराबर कर दो। दैट्स इट, आई और जे। ओके, तो अब यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स है ना, ये इनपुट वाला, इसमें इंटीजर टाइप का डेटा है, और ये नोड वाले मैट्रिक्स में नोड स्टार टाइप का डेटा है। तो ऐसे बराबर तो नहीं हो सकते ना, इसलिए हम नोड बना के बराबर करेंगे, न्यू नोड। अब ठीक है, ओके, तो अपना ये वाला काम हो गया। अब बस हमें क्या करना है भाई, 2 फॉर लूप चला के राइट और डाउन पॉइंटर का काम कर दो। राइट और डाउन को जैसे मैंने बताया था वैसे ही कर दो। तो इसको कॉपी कर लेते हैं ना, ट्रैवर्स तो हमें सेम ही करना है। Ctrl+C, Ctrl+V, हाँ ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, बस यही कि जो अपना नोड मैट्रिक्स है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। नोड मैट्रिक्स का ith और jth एलिमेंट, Ctrl+C, Ctrl+V, इसको किसके बराबर कर दो। देखो, सबसे पहली बात यह है कि इसको बराबर नहीं करना, हमें इसके इसमें पॉइंटर लगाने हैं, एक अपना राइट पॉइंटर, एक डाउन पॉइंटर है। तो अगर मैं राइट पॉइंटर लगाऊं, तो राइट पॉइंटर किसके बराबर होगा भाई, रो तो सेम रहेगी ना, कॉलम चेंज होगा, बताया था मैंने आपको। तो Ctrl+V, इसका आई तो सेम रहेगा, कॉलम चेंज हो जाएगा, J+1। दैट्स इट यार, यही काम करना था। और सिमिलरली, अगर मेरे को यहाँ पे लगाना हो डाउन पॉइंटर, तो नीचे जाने के लिए रो चेंज हो जाती है, कॉलम सेम रहता है। तो Ctrl+V कर दे और I+1 कर दे, क्योंकि जे तो सेम ही रहेगा। दैट्स इट यार, अपना पूरा काम हो गया। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अपना
उस मैट्रिक्स का पहला इंडेक्स जो हमने बनाया है, रिटर्न नोड मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट 0,0 पे जो पड़ा होगा। सो दैट्स इट, जो हमने ब्लैक बोर्ड पे समझा वो यहाँ पे हमने कर दिया। अब एक चीज देखो, हमें क्या करना है। ये देखो, पहले का राइट पॉइंटर 2 पे है, दूसरे का 3 पे है, लेकिन 3 वाले का कहाँ पे है यार, 3 वाले का तो नल पे है। ये भी हमें तब तक करना है जब तक नल ना हो जाए। तो ये काम हमें तब तक करना है कि इफ राइट पॉइंटर हमें तभी लगाना है अगर जे अपना बाउंड के अंदर हो, लेस देन हो n-1 के। सिमिलरली इफ अपना आई भी लेस देन हो n-1 के, दैट्स इट। क्योंकि अगर आई n-1 और ये जे n-1 पे पहुंच गया, यानी कि आखिरी एलिमेंट पे अगर ये पहुंच गए, तो उसका तो पॉइंटर नल को पॉइंट ऑलरेडी कर रहा है। यहाँ एक काम करते हैं, एक बेस केस भी लिख लेते हैं यहाँ पे, कि इफ n इक्वल इक्वल टू 0, अरे कोई एलिमेंट ही ना हो, तो क्या कर दियो, अरे भाई 0, तो रिटर्न कर दियो नल को, रिटर्न नल। दैट्स इट यार। अब इसे कंपाइलन करके देखते हैं। और कहीं पे कंपाइलेशन एरर है वो तो हो नहीं था, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट जो किया है इतना सारा, दो फॉर लूप यहाँ पे खत्म है, दो फॉर लूप यहाँ पे खत्म है, बढ़िया। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और एक यहाँ पे। अब देखते हैं। ओके, तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, आओ इसको सबमिट करते हैं। और एक के बाद एक सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, हमारा स्टिक हो गई 221 दिन हो गई। देखो एक बार फिर बता देता हूँ हमने क्या किया। हमने एक अपना वेक्टर बना लिया नोड स्टार टाइप का, सारा का सारा डाटा हमने जो इनपुट वेक्टर था ना उसमें ही कॉपी कर दिया, उसका ही डेटा कॉपी कर दिया। लेकिन इस बार हमारे पास नोड्स हैं, हमें नोड का एक राइट पॉइंटर बनाना है, एक डाउन पॉइंटर बनाना है। तो भाई जब हम राइट में जाते हैं तो कॉलम चेंज होता है ना दोस्त, रो तो सेम रहती है ना। वैसे ही जब हम डाउन जाते हैं तो रो चेंज होती है, रो बढ़ती है, कॉलम तो सेम रहता है, वही हमने कर दिया। लेकिन अगर आखिरी एलिमेंट पे पहुंच जाओ तो कुछ मत करना। सो दैट्स इट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना, क्योंकि यही दोनों चीजें हैं जो मेरे को मोटिवेशन देती हैं। ठीक है ना, मैं भी लूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।